बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद का। हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है क्लास 9 की न्यू बुक। आज हम करने जा रहे हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फैक्टराइज। सिंपल फैक्टराइज लिखा हुआ है, इट्स मीन हमने इसमें फैक्टर्स बनाने। जहाँ भी फैक्टराइज का वर्ड होगा उसका मतलब ये है कि हमने फैक्टर्स बनाने। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आ गए और तीनों डिफरेंट हैं। वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं से कॉमन निकाल लिया था, बट यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही। तो यहाँ पे हमने एक मेथड अप्लाई करना है जिसका नाम है मिड टर्म ब्रेक मेथड। अब ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोगों को क्लियर होगा कि ये कैसे होता है। सिंपल हमने करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। देन अब यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है, लिख लेते हैं। अप्लाई मिड टर्म ब्रेक मेथड। ठीक है, तो ये मेथड हमने यहाँ अप्लाई करना है। अब यहाँ से आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका नाम क्या है, मिड टर्म ब्रेक। मतलब कि हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, मतलब मिड टर्म को तोड़ना है, तब ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब इसमें ट्रिक्स हैं कुछ, वो आप लोग समझ लें, देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब यह जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। मिड टर्म ब्रेक करनी है तो मिड टर्म हमारे पास क्या है, एक्स। अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक्स क्या हैं, देखें। जो हमारे पास ये स्क्वायर की टर्म होती है और जो ये लास्ट नंबर होता है, जो स्क्वायर की टर्म होती है, जो सिंपल नंबर होता है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 12x²। और इसके साथ साइन क्या है, माइनस, तो माइनस साइन को भी मस्ट मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो +x² मल्टीप्लाई -12। तो पहले हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे आप लोगों ने साइंस को मस्ट देखना है। देन यहाँ पे क्या है, x²। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, x² एज इट इज़। अब नंबर क्या है, यहाँ 12 है, तो यहाँ क्या है 1, तो 1 12 12। तो आंसर इसका क्या आ गया, -12x²। मतलब मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया और ये हमारे पास x एज इट इज़। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे क्या मैंने बताया, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, लिखते हैं 12x²। अब यहाँ ट्रिक ये है कि हमने ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करके हमें ये आंसर दे और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये दे। दो चीज़ें इसमें, मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर दे और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें मिड टर्म वाला नंबर दे। ठीक है, दो चीज़ें क्या है हमारे पास। अगेन मैं आपको बताती हूँ, मल्टीप्लाई हमने ये दो नंबर करने हैं, तो जो आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है, हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं, मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो मतलब दो नंबर्स हम ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये नंबर आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये आए, और दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ऐसे कौन से नंबर हैं। इसके लिए हमें टेबल्स का आना ज़रूरी है। यहाँ पे अब देखेंगे कि 12 किस किस टेबल में आता है, क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 × 6 12। अभी वेरिएबल को इग्नोर करते हैं, जस्ट हम नंबर देखते हैं। 2 6 12 आता है, इस तरह 6 2 12 आ जाता है। इस तरह हम 2 के टेबल में या 3 के टेबल में देखते हैं, 3 4 12 आ गया। इट्स मीन 4 3 भी 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, एंड 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, फिर इटसेल्फ अपने टेबल में आता है। 12 × 1 = 12 और 1 × 12 = 12। अब हमने क्या करना है, ऐसा नंबर पिक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो ये आए। अब ये सारे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 ही आंसर दे रहा है, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 6 और 2। 2 × 6 = 12। अब मैंने क्या कहा, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 2 + 6 कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, 8। मतलब यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 ही होता है। वेरिएबल को हम बाद में देखते हैं। 8 आ गया, मतलब ये नहीं हो सकता। अब ऐड किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 - 6 कर लेते हैं। अब साइन तो बड़े वाले का यूज़ होगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पे हमें 1 चाहिए, इट्स मीन ये भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ये हम पिक कर लेंगे। ठीक है, या फिर ये। अब यहाँ पे साइन भी देखना है, माइनस का है। पहले नंबर पिक करते हैं।
4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। सिंपल नंबर आ गया। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया ये नंबर, मतलब 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 12 आ गया। अब यहाँ से हमने क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 1 आ गया। इट्स मीन ये नंबर हमारे पास ट्रू है। अब आ जाते हैं हम साइन की तरफ। यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे कोई साइन नहीं। अब देखिए 4 माइनस 3 किया तो हमारे पास 1 आया। इट्स मीन इसके साथ प्लस है तो यहाँ लगा देंगे प्लस, क्योंकि हमें यहाँ माइनस चाहिए। माइनस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस। तो साइन देखते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये देखें यहाँ पे हमने किया प्लस माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के। ये मल्टीप्लिकेशन में रूल्स हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को ये रूल्स भी बता दूंगी एट दी एंड, ये आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। तो यहाँ आ गया माइनस, क्योंकि यहाँ हमें चाहिए था माइनस। अब 12 भी आ गया। अब क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो इसके साथ भी एक्स आना चाहिए और इसके साथ भी एक्स आना चाहिए। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी एक्स आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स। तो हमारे पास सिंपल ये है 4x माइनस 3x, क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल x। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास वही आता है, 1 लिखें या ना लिखें। क्लियर है ये चीज़। और साइन देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव साइन आया हमारे पास। वो कैसे, एडिशन के अब हमारे पास क्या रूल्स होते हैं कि जो हमारे पास ग्रेटर टर्म के साथ साइन होता है वो यूज़ होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के ये रूल्स हैं और एडिशन में आप लोगों ने याद रखना है, जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो हमारे पास बिगर टर्म के साथ साइन होता है वो यूज़ होता है। क्लियर। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास 2 ये नंबर हैं जो हमारे पास इसमें यूज़ होंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब हमेशा हमने इस टर्म को ब्रेक करना है। तो देखिए 4x माइनस 3x, यही नंबर लिख लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, सिर्फ इस टर्म को हमने ब्रेक करना है। ओके, ये जो मैंने चीज़ की थी ये हम आप अपने माइंड में रख सकते हैं, या फिर आप लोगों ने रफ वर्क में लगा के देख लेना है। आप यूं लगा के ये चीज़ जो है अपने माइंड में करें या फिर रफ वर्क में करें, ताकि आप लोगों को आसानी से आ सके। तो यहाँ हमने इसको ब्रेक किया, 4x माइनस 3 माइनस 12। अब 4x माइनस 3 हमारे पास दोबारा से वही आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये टर्म आ जाएंगी 12x स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि इनमें से हमने चीज़ें कॉमन निकालनी है। तो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन निकल सकता है, x। ये कॉमन करने वाली चीज़ें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर ली थी, इसलिए अब हमें जो है आसानी से आ सकती हैं, ठीक है। x कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें से हमारे पास और कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल सकती। यहाँ 2x हैं, यहाँ एक x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सिंपल 4 आ जाएगा, x क्योंकि हमने कॉमन निकाली। अब यहाँ पे हमने ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि यही दोबारा से नंबर हमारे पास यहाँ बने। इन क्वेश्चंस को जज करने के लिए या फिर ये चेक करने के लिए कि हमारे पास इसका आंसर ट्रू आ रहा है या नहीं, वो हमारे पास ये ट्रिक है कि हमने क्या करना है, हमारे पास जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएंगे इट्स मीन हमारा आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कौन सी ऐसी यहाँ दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, -3, ठीक है। -3 कॉमन निकाला तो यहाँ आ गया हमारे पास x, क्योंकि माइनस भी यहाँ आ गया, 3 भी यहाँ आ गया, तो सिंपल यहाँ क्या रह गया x। अब -3 क्यों कॉमन निकाला था, क्योंकि इन 2 नंबर्स में से कॉमन ले रहे हैं और इन 2 नंबर्स में से कॉमन ले रहे हैं। इसके पास x नहीं है, इसलिए इसके साथ सिर्फ नंबर कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ x आ गया। अब यहाँ प्लस क्यों आया, रूट्स पे आ जाते हैं। देखें, जब माइनस कॉमन निकाल लिया, ये माइनस कॉमन निकाल लिया तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे दोबारा वही आ रहा है, इट्स मीन ट्रू। तो यहाँ आ गया प्लस। जब भी हमारे पास यहाँ माइनस होगा, यहाँ जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस साइन ही आएगा। क्लियर, ओके। देन 3 4 ज़ा 12। अब ये भी x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, इट्स मीन हमारा आंसर ठीक आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो x प्लस 4 है, ये x प्लस 4 इसको एक ब्रैकेट में लिख देना है और रिमेनिंग x माइनस 3 जो है वो एक ब्रैकेट में लिख देना है। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दोबारा से मैं बता देती हूँ, हमने क्या करना है, इसमें 7x को ब्रेक करना है, मतलब मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो मिड टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, 7x। इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक कैसे करना है, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये नंबर आना चाहिए। देख लेते हैं,
ये हमारे पास नंबर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, लिखते हैं साथ। ये आप लोगों ने रफ वर्क में लाजमी करना है ताकि आप लोगों को आसानी हो। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारे पास, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 10x², और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आना चाहिए, दिस नंबर 7x। अब नंबर ले लेते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में लिए थे। तो एक तो x है, ठीक है, x मल्टीप्लाई x। साइन देख लेते हैं, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस 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 होता है। यहाँ पे साइन का कोई इशू नहीं है क्योंकि दोनों हमारे पास प्लस में ही है। अब नंबर ऐसे कौन से लेने हैं, ठीक है, कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये आए और ऐड करके ये आए। तो सिंपली ले लेते हैं। 10 किसके टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है। 5 5 2 ज़ा 10, मतलब मल्टीप्लाई करके आ गया 5 2। साइंस हमने ले लिए, यहाँ पे आएगा x, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, साइन का कोई इशू नहीं है। नंबर अब हमारे पास आ गए 5 2 ज़ा 10 और x x ज़ा x²। अब यही नंबर हमने यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने, 5x और 2x। अब हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 गए तो हमारे पास आ जाएगा 3, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। मतलब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करनी है, एडिशन। तो 5 + 2 7x। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। मिड टर्म को सिंपल ब्रेक करना है, ये हमने माइंड में रखना है, ओके। ये जो स्टेप्स हैं आप रफ वर्क में कर लिया करें ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जस्ट हमें क्या चाहिए होता है, ये नंबर चाहिए होता है, इसकी जगह हमने लिखना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको ब्रेक किया 5x + 2x + 10 एज इट इज़। देन फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने इसमें से कॉमन निकालना है। बस यही 2 स्टेप्स हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो नंबर तो कॉमन निकल नहीं सकता, 1 निकल सकता है, मतलब 1x² ज़ा 1x² और 1 5x ज़ा 5x। तो 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से वेरिएबल आप देखेंगे तो यहाँ पे 2x हैं, यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे 1x, जब यहाँ से हमने कॉमन लिया तो 1x यहाँ आ जाएगा, देन प्लस, और 1x जब यहाँ कॉमन ले लिया तो सिंपल पीछे क्या रहेगा 5। अब यही ब्रैकेट हमारे पास यहाँ भी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या कॉमन निकालेंगे, देखें यहाँ x आना चाहिए, तो x आना चाहिए, तो यहाँ से हम 2 रिमूव करेंगे। इट्स मीन यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लेना है। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ सिंपल x प्लस और 2 5 सा 10, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन ठीक है। देन हम क्या करते हैं, x + 5 जो दो चीज़ें हमारे पास सेम आ जाती हैं उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें एक ही बात है, ठीक है। उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और फिर जो हमारे पास रिमेनिंग होता है x + 2 वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यही हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास x² - 6x + 8। सबसे पहले हमने याद रखना है कि कितने स्टेप्स यूज़ होंगे, 3 स्टेप्स यूज़ होने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो फर्स्ट स्टेप पहले देखते हैं। ये हमारे पास मिड टर्म है, इसको हमने ब्रेक करना है, मतलब ये हम करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8x² आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास -6x आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है वो देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा, -4x - 2x। अब देखते हैं क्या आता है। रफ वर्क हमेशा किया करें ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। तो यहाँ पे देखते हैं x², मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 8x², ठीक है, और प्लस माइनस करके -6x। अब साइंस को हमने मस्ट देखना है, ठीक है। 8x² हमारे पास कैसे आएगा, मैंने यहाँ लिया -4x और -2x। क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो चीज़ आ रही है उसके साथ माइनस है, तो मतलब बिगर टर्म के साथ माइनस होगा तभी हमारे पास यहाँ पे माइनस आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, -4x मल्टीप्लाई -4x। सबसे पहले हम जो है सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 2 लिया। साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, इट्स मीन हमने ठीक लिया। 4 2 ज़ा 8, ये भी ठीक लिया। x x है x², मतलब ये हमारे पास टर्म फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पे आ जाएंगे -4x - 2x। सबसे पहले हमने क्या देखना है, साइन बिगर टर्म के साथ किया है, माइनस तो यहाँ आ जाएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और 4 - 2, ठीक है, -4x और -2x। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस,
तो इट मीन इसको हमने प्लस करना है, तो 4 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x, और बिगर टर्म के साथ क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -6x। इट्स मीन यही वो नंबर है जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने कॉमन निकालना है। तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों टर्म्स में से, यहाँ से सिंपल x कॉमन निकल रहा है तो x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ 2x हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1x, देन यहाँ माइनस है तो सिंपल x यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ भी हमारे पास x माइनस 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे x है तो हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे -2, तो -2 ले लिया, अंदर क्या आ गया x, और अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब ऐसी चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं कि दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आना चाहिए। तो माइनस के साथ क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस, तभी यहाँ आएगा प्लस, तो ये ले लिया, फिर 2 4 ज़ा 8। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये तो दो हमारे पास सेम ब्रैकेट्स आती हैं वो एक दफ़ा लिखते हैं, और बाकी जो नंबर होता है वो एक दफ़ा लिखते हैं, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। तो वही स्टेप्स याद करने हैं, 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। मिड टर्म को ब्रेक किया तो हमारे पास क्या आ गया, देखें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, या मैं आप लोगों को ऐसे ही समझाऊंगी, इसका रफ वर्क आप लोगों ने खुद करना है। -56 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया -56 एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -x। तो मैंने यहाँ क्या नंबर लिया -8x प्लस 7x। पहले इस साइन को भी हमने फोकस करना है कि इसमें माइनस है तो बिगर टर्म के साथ माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस प्लस 7, 8 में से जब 7 जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। ठीक है, और यहाँ हमें क्या चाहिए 1, और बिगर टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ हमें माइनस चाहिए, इट्स मीन -x आ गया। अब ये चीज़ देखते हैं, हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए -56 एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन ठीक है, 8 7 ज़ा 56 करेक्ट, x x ज़ा एक्स स्क्वायर करेक्ट, मतलब ये नंबर हमने सही लिया। देन सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा x -8। इस तरह ये ब्रैकेट हमारे पास सेम ऐसी आनी चाहिए, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया +7, यहाँ आ गया x माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 7 8 ज़ा 56 आ जाएगा। देन थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास सेम नंबर्स होते हैं उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, अदर नंबर्स एक ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये इसका आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास एक्स स्क्वायर -10x -24। 3 स्टेप्स हैं, कौन कौन से, पहले हमने क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेक करना है। मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, दोबारा मैं समझा देती हूँ आपको। देखें, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, पहले तो साइन माइनस प्लस माइनस 24x स्क्वायर ज़ा 24x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आना चाहिए, एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के पास हमारे पास क्या आना चाहिए -10x। तो दो ऐसे नंबर मैंने क्या लिए -12x और +2x, तो लिखते हैं -12x मल्टीप्लाई +2x। पहले साइंस को करेंगे, माइनस प्लस माइनस 12 2 ज़ा 24 और x x ज़ा एक्स स्क्वायर, मतलब ये नंबर सही फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ आ जाते हैं -12x, यहाँ क्या आ गया हमारे पास साइन +2x, तो बिगर टर्म के साथ क्या है माइनस, अब -12 को +12 सॉरी 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x, और बिगर टर्म का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया -10x, मतलब ये दो नंबर्स हमने ठीक लिए। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें से सिर्फ हम x ही कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x आ जाएगा -12 आ जाएगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ से +2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे अंदर क्या आ गया x -12, क्योंकि 2 12 ज़ा 24 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। क्लियर। अब क्या करते हैं थर्ड स्टेप में, ये जो ब्रैकेट सेम आती है इनको एक टाइम लिखते हैं, और दूसरा जो नंबर होता है x+2 वो हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास। अब वहाँ हमने सारे कौन से पार्ट 5 तक एक्स वेरिएबल को किया था, अब हम यहाँ पे करेंगे वाई वेरिएबल को। तो वेरिएबल कोई भी हो, नो इशू, हमने जस्ट वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्लियर, ओके। तो यहाँ क्या है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, तो वही चीज़ें हमने फॉलो करनी है। इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है -12y स्क्वायर, और प्लस माइनस करके हमारे पास ये नंबर आना चाहिए। रफ वर्क कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए -12y स्क्वायर, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 4y। यहाँ मैंने क्या नंबर लिया 6 -2। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास, मल्टीप्लाई ये करना है, तो +6y। साइंस आप लोगों ने मस्ट जो है माइंड में रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे साइंस लाजमी यूज़ होने हैं।
अब क्या हो गया 6y माइनस 2y, ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स हम कर लेते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 वाई वाई ज़ा वाई स्क्वायर, इट्स मीन मल्टीप्लाई करके ठीक आ रहा है। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं 6y माइनस 2y, तो हमारे पास क्या आ जाता है 6 में से 2 गए 4 और बिगर टर्म के साथ क्या है प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस 4y, मतलब ये क्लियर है। अब देखते हैं मैं आपको साइंस क्यों बार बार कह रही हूँ। अब देखें अगर हम ले लें -6y और प्लस 2y, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस साइन ठीक आ रहा है, 6 2 को हम करेंगे साथ मल्टीप्लाई तो 12 आ जाएगा, ये भी ठीक आ रहा है, वाई को वाई के साथ करेंगे वाई स्क्वायर, मतलब ये कंडीशन ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं -6y प्लस 2y, तो यहाँ पे क्या है -6y प्लस 2y, तो 6 में से 2 गए तो हमारे पास 4y, बिगर टर्म के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया -4, मतलब ये कंडीशन रॉन्ग है। इसलिए ये आप लोगों ने मस्ट देखना है कि ये साइन हमारे पास बिगर टर्म के साथ क्या आना चाहिए और स्मॉलर टर्म के साथ क्या आना चाहिए, क्लियर। अगर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में हमारे पास माइनस है तो यहाँ हम बिगर टर्म के साथ माइनस लगाएंगे। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास यहाँ माइनस नहीं आ रहा तो यहाँ हम बिगर टर्म के साथ हमेशा प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमने ये नंबर ले लिया, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास कि हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। देन हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, y कॉमन ले लिया, सिंपल हमारे पास आ गया y प्लस 6, यहाँ भी हमारे पास यही टर्म आनी चाहिए। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया -2, ठीक है, -2 तो यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ सिंपल क्या आ गया y। अब यहाँ हम क्या करेंगे प्लस, क्यों करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, देन 2 6 12, क्लियर। थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, जो सेम हमारे पास ब्रैकेट्स में टर्म्स होती हैं वो लिख लेते हैं, एंड जो अदर नंबर्स होते हैं y -2 वो लिख लेते हैं, ये इस पार्ट का आंसर है। पार्ट 7 है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। अब 9 4y, अगेन रफ वर्क करते हैं हम, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए देख लेते हैं दोबारा से। देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे 36 और साइन क्या है प्लस का, और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करके 13y आना चाहिए। तो 36 किस किस के टेबल में आता है, बहुत सारे टेबल्स में आता है। यहाँ से हमने पिक कर लिया 9y मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस साइन, इसके साथ भी प्लस साइन 4y, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, क्लियर। 9 4 ज़ा 36, ओके, y y ज़ा वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब यहाँ पे आते हैं हम, तो 9y प्लस 4y, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं है, मतलब माइनस का साइन नहीं, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ दोनों प्लस हो रहे हैं, तो हमारे पास 9 + 4 क्या होता है 13, इट्स मीन ये भी क्लियर है, तो ये नंबर ट्रू है। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो y कॉमन ले लिया, यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं। यहाँ से y कॉमन आ गया तो यहाँ सिंपल y आ गया, प्लस ये y यहाँ से कॉमन निकल गया तो यहाँ सिंपल आ गया 9, प्लस 4 कॉमन लिया, यहाँ आ गया y और 4 9 ज़ा 36। देन थर्ड स्टेप क्या होता है कि दोनों सेम ब्रैकेट्स जो होती हैं उनको लिख लेते हैं, देन लास्ट जो हमारे पास नंबर्स रिमेनिंग होते हैं उनको लिख लेते हैं, क्लियर। नाउ पार्ट 8 है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब यहाँ ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आता है। अगेन रफ वर्क करते हैं, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है, देखते हैं हमारे पास कैसे ये यूज़ होती है। यहाँ पे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए -2 और एक्स स्क्वायर, -2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए -x। तो सिंपल है कि एक ही नंबर है तो -2x प्लस x। अब यहाँ माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे बिगर टर्म के साथ इसलिए माइनस लगाए, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, ठीक है। तो -2x मल्टीप्लाई x, हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले साइन देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2 और x x ज़ा x स्क्वायर, क्लियर, -2x प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पे बिगर टर्म के साथ माइनस है तो माइनस, अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपस में, 2 में से x को हमने माइनस करना होता है, -2x प्लस x, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गए 1, तो सिंपल आ जाएगा x और साइन हमारे पास आ जाएगा -x, क्लियर। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि अगर इस पार्ट के साथ हमारे पास माइनस है तो ये मस्ट है कि हमने
बिगर टर्म के साथ माइनस रखना है। ये एक ट्रिक है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ये आप लोगों ने मस्ट याद रखनी है। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देन हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है, मिड टर्म को ब्रेक करना है। 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, मिड टर्म को ब्रेक करना है। सेकंड स्टेप क्या है, हमने कॉमन निकालना है। और थर्ड स्टेप क्या है कि जो चीज़ें हमारे पास कॉमन आई हैं वो हमने एक ब्रैकेट में लिखनी है और दूसरी एक ब्रैकेट में लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास मिड टर्म को ब्रेक किया, हमें नंबर पता चल गया, हमने कौन से लेने हैं वो लिख लिए हमने। देन कॉमन लेते हैं, सेकंड स्टेप है, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स आ गया, -2 आ गया, प्लस अब देखिए x-2, यहाँ x-2 है, यहाँ भी x-2 है। तो यहाँ से हम क्या चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं। जब सेम आ जाती है ना चीज़ें, मतलब हमारे पास कोई नंबर कॉमन नहीं निकल सकता, तो तब हम 1 कॉमन निकालते हैं। ओके, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया और x-2 आ गया। अब x-2 सेम है, वो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया और x+1 एक में लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ एंड होता है। इसके हमारे पास 8 पार्ट हैं, देख सकते हैं आप लोग, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। क्लियर?